नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सक्षम मित्तल। आई एम अ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एसोसिएटेड विद अपोलो हॉस्पिटल, पूसा रोड। आज हम बात करेंगे नी आर्थराइटिस के बारे में, जो कि आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक एज के बाद जाके आपने देखा होगा, लोग जो नी प्रॉब्लम्स के साथ पीड़ित रहते हैं, वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, सही से चल नहीं पाते हैं, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, नीचे बैठने में उनको काफ़ी तकलीफ रहती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअली क्या होता है कि हमारे नीज़ के अंदर इस तरीके से एक पतली सी परत रहती है, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, जो कि हमारी एज के साथ धीरे-धीरे घिसती चली जाती है। ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। ये रिवर्सिबल नहीं होता, इसलिए कोई मेडिसिन से, कोई इंजेक्शन से इसको हम क्योर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक पेशेंट हैं, जिनकी एज अराउंड 67 इयर्स थी, जो काफ़ी सालों से नी प्रॉब्लम के साथ पीड़ित थी। वो नहीं चल पाती थी, उनकी सोशल लाइफ हैम्पर हो रही थी, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही थी। तो हम समझते हैं उनके एक्स-रेज़ के साथ, उससे भी हमको एक आइडिया मिलता है कि कितनी उनको प्रॉब्लम थी। तो हम जैसे एक्स-रेज़ में हम क्या देखते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं, ये जो नॉर्मल हमारी स्पेस होती है नीज़ के बीच में, यही वो हमारी कार्टिलेज की लेयर रहती है, जो ग्रीस की परत होती है। जब तक ये स्पेस है, तो हमको पेन नहीं होता। जैसे-जैसे ये स्पेस कम होती जाती है, हमारी बोन्स पास आती चली जाती हैं, तब पेशेंट्स को पेन तकलीफ होने लगता है। आप ये एक्स-रेज़ में देख सकते हैं, पेशेंट की एकदम लास्ट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है। ये अंदर की तरफ, घुटने के अंदर की तरफ बोन्स एकदम टकरा चुकी हैं, घुटने के अंदर टेढ़ापन आ गया है, और ये हमारी बोन की आउटग्रोथ्स हो जाती हैं, जिनको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, जो हमारी मांसपेशियों पे चुभ के पेन का कारण करती है। जब हम आपको साइड से देखोगे, तो इस पेशेंट में बहुत बड़े-बड़े बोनी चंक्स बने हुए थे, जो पेशेंट्स की मूवमेंट को रोकते थे। उनका घुटना 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं मुड़ता था। ये आप देख सकते हैं, जो बोन के स्पाइक्स बने हुए हैं, छोटी-छोटी बोन्स, ये सब पेशेंट को पेन क्रिएट करती है। तो हम इन पेशेंट्स में क्या करते हैं, हम इन पेशेंट्स में मिनिमम इन्वेजिव सर्जरीज़ करते हैं, जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आई है। हम आपका पूरा का पूरा जोड़ नहीं बदलते, जो लोगों की पहले धारणा थी। हम सिर्फ़ आपकी जो घिसी हुई परत है, जो कार्टिलेज घिस चुका है, उसी को स्मूदन आउट करते हैं, और उस पे ये मेटल कैप्स आती है हमारी, उस तरीके से इस मेटल कैप्स को हम चढ़ा देते हैं। ये हम किस तरीके से करते हैं, आजकल हम रोबोटिक या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल्स का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। हमारे बोन कट्स एकदम मिनिमम रहते हैं, हमारा ब्लड लॉस नहीं होता, हमारी मसल डैमेज एकदम मिनिमम रहती है, छोटी इंसिजन्स के साथ करते हैं, जिससे पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। पेशेंट 3 से 4 घंटे बाद ही चलने लगते हैं, दूसरे-तीसरे दिन से वो स्टेयर्स भी चढ़ उतर पाते हैं, और ये पेशेंट जैसे हैं, चौथे-पाँचवें दिन मैक्सिमम पेशेंट्स बिना सपोर्ट के भी चल पाते हैं। तो जो पेशेंट्स की पुरानी वो पेशेंट्स की जो उनका तो थॉट रहता है कि पूरा-पूरा जोड़ बदला जाएगा, हमको काफ़ी पेन होगा ऑपरेशन के बाद, वो सब नहीं होता है, इससे जल्दी रिकवरी होती है। तो इसी को हम रैपिड रिकवरी नी रिसर्फेसिंग बोलते हैं, जिसमें हम सिर्फ़ ये जो आपकी कार्टिलेज घिसी हुई है, उसको हम चेंज कर देते हैं मेटल कैप्स के साथ। तो आइए हम देखते हैं इस पेशेंट की कैसे रही जर्नी हॉस्पिटल में, वो कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा, और कैसे अब वो बिना किसी सपोर्ट के भी चल पा रही हैं। मेरा नाम उषा दत्ता है। मैं 67 ईयर्स की हूँ और मैं चल नहीं पाती थी और बहुत मुश्किल से सहारा लेकर चलती थी। और डॉक्टर सक्षम मित्तल को मैंने फ़ेसबुक से देखा था। तो फिर मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरह से अटेंड किया, सब कुछ समझाया कि कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे नहीं करना। जो पैसा कमाना चाहता है डॉक्टर वो कह सकता है, रोबोटिक भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इन्होंने मुझे कोई ऐसी डीलिंग कोई नहीं मतलब की। बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर। थर्सडे को मेरा ऑपरेशन हुआ था, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे उठा दिया था और चला दिया था। और वहाँ पे फिजियोथेरेपी वाले भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहब उनके साथ रहते हैं, सब बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो। और मैं खूब चली, सीढ़ी भी चढ़ जाती हूँ अब। अभी मेरे को सिर्फ 6 डे हुए हैं, आज मेरे को छुट्टी मिल रही है इस हॉस्पिटल से। उनका स्टाफ बहुत अच्छा है, मिस्टर दीपक भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ जो हैं, जो डॉक्टर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और अपोलो में मैंने ऑपरेशन करवाया, अपोलो स्पेक्ट्रा में, तो वहाँ का भी स्टाफ बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, सिस्टर, नर्सिस, डॉक्टर सब बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने में भी विल पावर होनी चाहिए। ऑपरेशन तो होता है, डॉक्टर साहब तो भगवान रूप आते हैं, मगर आपको अपनी भी विल पावर दिखानी है। यदि आप डाउन हो जाओगे तो फिर नहीं उठ पाते। मैंने अपनी विल पावर ज़रूर दिखाई है।